नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आप देखें इनका लहजा, इनके तेवर, इनकी मजमून आफरीनी। जनाब आबिद वफा सहारनपुरी आपकी खिदमत में पेश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए, सदर मुशायरा भी हैं, सदर मजलिस भी हैं और सदर मिल्लत भी हैं इंशाअल्लाह। मौजू का तकाज़ा एक बहुत सादा सी ज़बान में दो तीन शेर, जो अक्सर शायर ये कहते हैं कि जो वो सुना रहा हूँ जो मैंने भी नहीं सुने अभी तक, आपके हैदराबाद के सफ़र में अता हुए मैं हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा करें। एक थे जिसमें सूफी और साधो, एक थे जिसमें सूफी और साधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। एक थे जिसमें सूफी और साधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। जब भी आती थी दर दिवाली, एक होती थी भोजन की थाली। जब भी आती थी दर दिवाली, एक होती थी भोजन की थाली। लोग होते थे मिट्टी के माधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। लोग होते थे मिट्टी के माधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। और ये भी बंद मुलायजा करें। इरशाद। जख्म नफरत का है कितना गहरा, हर तरफ है तासुब का पहरा। जख्म नफरत का है कितना गहरा, हर तरफ है तासुब का पहरा। प्यार की दिल में शम्मे जला दो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। 8-10 साल पहले तकरीबन पहले आना हुआ और मैं इन 2-3 कतार से आपको याद दिला दूँ कि मैं पहले भी आया था, हाजिर हुआ था। उसके बाद इंशाअल्लाह एक नज़्म फिर जाए, अगर आपकी समातों ने इजाज़त दी तो मैं हाजिर करूँगा। मेरी शनाख्त ये 2-3 कतार मुलाज़ा करें। इरशाद। ये आज़ादी के 75 बरस हिंदुस्तान में कुछ हमारी मजबूरी, कुछ मसलहत, कुछ हिकमत और मेरे 4 मिसरे मुलाज़ा करें। इरशाद। खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं। सच्ची और अच्छी बात हो तो पीछे तक जो लोग मुशायरे की जान हैं उन सबसे भी दरख्वास्त है कि दादो तहसीन दीजिएगा, दुआओं से नवाज दीजिएगा। खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं, हम शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। हम शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम
हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह वाह। फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। और इस छोटे से शायर की शनाख्त और पहचान ये मेरे 4 मिसरे, जहाँ तक मैं नहीं गया मेरे ये मिसरे पहुँच गए। ख़ास तौर से मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की तवज्जो चाहूँगा, मुलाहिज़ा करें। और उन लोगों के लिए कि जो बिला वजह नाकाम कोशिशें 75 साल से करते आ रहे हैं मुसलमान को वतन का गद्दार साबित करने की, और करते भी रहेंगे, लेकिन मुसलमान सबूत और दलील के साथ वतन का वफादार है। मुलाहिज़ा करें, धर्म की आड़ में जुल्मों सितम नहीं करते। वाह। धर्म की आड़ में जुल्मों सितम नहीं करते। वफा ये गंदी सियासत तो हम नहीं करते। ज़मी की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं। ज़मी की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं। वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। जिंदाबाद। वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। मैं हाजिर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अदा कर दीजिएगा। मैं इससे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सिलसिले का, क्योंकि हम भी देखो वसीले के मानने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले इतने अच्छे मुशायरे में मोहतरम असदुद्दीन साहब ओवैसी की सदारत में इस मुशायरे के लिए मैं वसीला का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब विजय तिवारी साहब का, इंजीनियर महमूद साहब का और ख्वाजा बिलाल साहब का हाजिर करता हूँ। नबी के चाहने वाले सितम नहीं करते। नबी के चाहने वाले सितम नहीं करते। वकार अपने बुजुर्गों का कम नहीं करते। धर्म की आड़ में जुल्मों सितम नहीं करते। वफा ये गंदी सियासत तो हम नहीं करते। ज़मी की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं। ज़मी की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं। वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। मौलाना आप कान बंद करके सुन रहे हैं तो कान खोल के सुनने वाली बात है। जी मैं हाजिर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये शरीयत मुर्दा जिस्म को हुक्म दे रही है, मुर्दा जिस्म को हुक्म दे रही है कि गुस्ल करके मिट्टी में जाओ, और जिंदा जिस्म को क्या हुक्म है वो भी समाअत फरमा लें। बगल में ज़हन में अपने सनम नहीं रखते। 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 मुसल्ला रखते हैं झोली में बम नहीं रखते। मुसल्ला रखते हैं झोली में बम नहीं रखते। बगल में ज़हन में अपने सनम नहीं रखते। मुसल्ला रखते हैं झोली में बम नहीं रखते। नबी ये पाक के नक्शे कदम पे चलते हैं, कोशिश करते हैं। नबी ये पाक के नक्शे कदम पे चलते हैं। नबी ये पाक के नक्शे कदम पे चलते हैं। कदम ज़मी पे भी नापाक हम नहीं रखते। कदम ज़मी पे नापाक हम नहीं रखते। वाह 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 वाह। कदम ज़मी पे भी नापाक हम नहीं रखते। आपने हौसला अफजाई की। मैं एक नज़्म, वो नज़्म जो मैंने
सिर्फ एक मर्तबा पढ़ी और शायद उसका हक़ मैं ख़ुद अदा नहीं कर सका, लेकिन आज इतने बड़े मुशायरे में और कायद मिल्लत की मौजूदगी में ये नज़म पढ़ के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। मुलाहिज़ा कर लें आप लोग भी सब, अता फरमाए इरशाद। और अपने बड़ों को याद करेंगे। मेरी नज़म चलती रहेगी, अपने बुज़ुर्गों को, इस देश की कुर्बानियों को। खुदा को जो कबूल थे, शनासाए रसूल थे, वफा के जो उसूल थे, मोहब्बतों के फूल थे। खुदा को जो कबूल थे, शनासाए रसूल थे, वफा के जो उसूल थे, मोहब्बतों के फूल थे। हर एक बेनियाज था, खुदा को जिन पे नाज था, हर एक बेनियाज था, खुदा को जिन पे नाज था। वो राज़दार कौन थे? हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे। वाह वाह वाह, क्या कहने, हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे। ज़मीन से आसमान तक, किताब से जुबान तक, वाह, हर एक दास्तान तक, दयार इम्तिहान तक। ज़मीन से आसमान तक, किताब से जुबान तक, हर एक दास्तान तक, दयार इम्तिहान तक। हर एक खुशी शहीद की थे, शक्ल में हबीद की। वो जानिसार कौन थे? हम ही तो थे, 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 हम ही तो थे। समंदरों पे छा गए जो कश्तियां जला गए, पयाम हक सुना गए जो मंजिलों को पा गए। वाह वाह वाह। समंदरों पे छा गए जो कश्तियां जला गए, पयाम हक सुना गए जो मंजिलों को पा गए। हवाओं पर, फज़ाओं पर, शहादतों की राहों पर वो शह सवार कौन थे? हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे, हम ही तो थे। वाह वाह वाह। दो बंद और मैं समझूंगा मेरी नज़म कामयाब हो गई। एक मर्तबा अपने बुजुर्गों के लिए आप भी कह दीजिएगा हम ही तो थे, हम ही तो थे। मैं हाजिर करता हूँ। अभी रक्षाबंधन त्योहार गया और मेरा ये बंद, सती की रस्म तोड़कर, बहन की डोर जोड़कर, बहन की डोर जोड़कर, सती की रस्म तोड़कर, हवा सितम की मोड़कर, नज़ीर अपनी छोड़कर, गुजर गए जो दार से, ये पूछ लो बहार से, गुजर गए जो दार से, ये पूछ लो बहार से। वो बावकार कौन थे? हम ही तो थे, 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 हम ही तो थे। और एक तारीख का हवाला और ये मेरा आखिरी बंद। इरशाद। जो रेशमी रुमाल थे, जो बेलचों की ढाल थे, जो कुफ्र का जवाल थे, जो साहिबे कमाल थे। जो रेशमी रुमाल थे, जो बेलचों की ढाल थे, जो कुफ्र का जवाल थे, जो साहिबे कमाल थे। वफा की बन के आबरू, सितमगरों के रूबरू, सितमगरों के रूबरू, वफा की बन के आबरू। वो हक शियार कौन थे? हम ही तो थे, 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 हम ही तो थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का और नाज़िम मोहतरम का, सदर मुशायरा का, और तमाम मौजूद शोरा कराम जो स्टेज पर हैं। हमारे मुशायरों की ज़ीनत इज़्ज़त जनाब इंटरनेशनल उर्दू पोइट जनाब नवाज़ देवबंदी साहब और नदीम शाह साहब,
जितने हमारे यहाँ पर दोस्त हैं, शरफ भाई त्रिपाठी जी, उन सब की नज़र एक 4 मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। असद बस्तवी साहब और बशर चरण सिंह बशर साहब, मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाम, ये भी इंटरनेशनल, मेरे बड़े भाई अबरार काशिफ साहब, मुलाज़ा करें। क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज जुबां पर ताले हैं, वाह, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, 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 क्यों आज जुबां पर ताले हैं। तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, तुमने ही कहा था कल हमसे, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज जुबां पर ताले हैं। तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, तुमने ही पिलाया दूध इन्हें, तुमको ही अब ये डस लेंगे, तुमने ही पिलाया दूध इन्हें, तुमको ही अब ये डस लेंगे। ये सांप मुबारक हो तुमको, ये सांप तुम्ही ने पाले हैं, ये सांप मुबारक हो तुमको। और इजाज़त चाहते हुए हज़रत असदुद्दीन ओवैसी साहब से, ये उनके हवाले से मैं शेर पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। तुम अपनी खता पर जो अब भी हो जाओ पशेमां तो सुन लो, तुम अपनी खता पर जो अब भी, तुम अपनी खता पर जो अब भी, तुम अपनी खता पर जो अब भी हो जाओ पशेमां तो सुन लो, दे देंगे मुआफी हम तुमको, हम लोग मोहम्मद वाले। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। खाली साहब नहीं सुने आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, ये बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब सदर की इजाज़त से इरशाद इरशाद। हजरत, सबसे पहले आप तमाम को यौम आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपना शीरी सफ़र यहाँ से शुरू करता हूँ। समाअत कीजिएगा। पहले सबसे पहले कि मैं एक 4 लाइन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, पसंद आए तो आमीन कहिएगा। कि ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनको कोविड में मुब्तला कर दे। वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए। आप इंतजार किस चीज का करें? तालियों का। हाँ वाह वाह वाह। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत हजरत। कि ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनको कोविड में मुब्तला कर दे। वाह वाह। उनको कोविड में मुब्तला कर दे।
शुक्रिया बहुत बहुत। और एक खता देखिएगा कि शम्मे आज़ादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, शम्मे आज़ादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया, वाह, देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया। लाठियां त्रिशूल तलवारें थी सबके हाथ में, लाठियां त्रिशूल तलवारें थी सबके हाथ में, मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, फिर एक बार। शम्मे आज़ादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, शम्मे आज़ादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया। लाठियां त्रिशूल तलवारें थी सबके हाथ में, लाठियां त्रिशूल तलवारें थी सबके हाथ में, मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया, मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया। तालियां। तालियां नहीं, इस शेर पर तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए हजरत, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक गज़ल के चंद शेर समाप्त कीजिएगा। आप तमाम की तवज्जो चाहता हूं मैं, समाप्त कीजिएगा कि देश की ये जिम्मेदारी, ओफो, आप तमाम की तवज्जो चाहता हूं मैं, जी जी, कि देश की ये जिम्मेदारी, ओफो, और तुम्हारी चौकीदारी, देश की ये जिम्मेदारी, ओफो, और तुम्हारी चौकीदारी, ओफो, राह तकती है तुम्हारी, ओफो, राह तकती है तुम्हारी, ओफो, आज तक भाभी हमारी, राह तकती है तुम्हारी, ओफो, आज तक भाभी हमारी, ओफो, चाय वाले चाय की प्याली तेरी, या ओफो नहीं बोलना, चाय वाले चाय की प्याली तेरी पड़ गई है हम पे भारी, ओफो, पड़ गई है हम पे भारी, ओफो। शेर समाप्त कीजिएगा कि तुमने मिट्टी में मिलाकर छोड़ दी, वाह, शेर समाप्त कीजिएगा कि तुमने मिट्टी में मिलाकर छोड़ दी इस वतन की शान सारी, ओफो, इस वतन की शान सारी, ओफो। इस गज़ल का आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा कि 8 साला ये हुकूमत आपकी, 8 साला ये हुकूमत आपकी, 8 सदियों पे है भारी, 8 सदियों पे है भारी, ओफो, देश की ये जिम्मेदारी, ओफो, और तुम्हारी चौकीदारी, ओफो। आइए हजरत, एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। शेर समाप्त कीजिएगा। जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, कौवे को भी सजा के कबूतर बना दिया, कौवे को भी सजा के कबूतर बना दिया,
जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, कौवे को भी सजा के कबूतर बना दिया। मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। शेर समाप्त कीजिएगा। मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। पतली सी काली बीवी गले मेरे डाल कर, पतली सी काली बीवी गले मेरे डाल कर, बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। तालियां। शुक्रिया हजरत। आखिर में एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये दक्खनी ज़बान में है, अपनी ज़बान में है। समाप्त कीजिएगा। चौकीदार मामू, समाप्त कीजिएगा। आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ कहीं मेरी बात आपके दिल को छू जाए आप ताली बजाकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। समाप्त कीजिएगा। ओ चौकीदार मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू, ओ चौकीदार मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू, वादों से सारे अपने ऐसे मुकर रहे कैकू। ओ चौकीदार मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। बंद देखिएगा। झोली किधर गई वो झोला किधर गया वो पोटली किधर गई, वो दूध पत्ती शक्कर वो केतली किधर गई। झोला किधर गया वो पोटली किधर गई, वो दूध पत्ती शक्कर वो केतली किधर गई। चाय की प्यालियों में तुम जहर भर कैकू, मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। ऐसा खामोश भी नहीं सुनना, ताली वाली बजाना। हाँ। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। बेरोजगार पोट्टे घर में, बेरोजगार पोट्टे घर में पकोड़े तल रहे। बेरोजगार पोट्टे घर में पकोड़े तल रहे। फिर खा परस्त गुंडे बाजार में उछल रहे। बेरोजगार पोट्टे घर में पकोड़े तल रहे। फिर खा परस्त गुंडे बाजार में उछल रहे। शेरों से लड़ने वाले गाय से डर रहे कैकू। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। धनवान बन गए हैं सब देश के लुटेरे, धनवान बन गए हैं सब देश के लुटेरे। सबको भिजा को बाहर कर आए तुम भी फेरे। क्या क्या की बातें कर रही, क्या क्या की बातें कर को ऐसे पसर रही कैकू। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। बंद देखिएगा, बतौर ख़ास आप तमाम की नज़र कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। रोती है धरती माता भारत उदास है ये, कैसी ये उन्नति है कैसा विकास है ये।
रोती है धरती माता, भारत उदास है ये, कैसी ये उन्नति है, कैसा विकास है ये। मजहब के नाम पर अब इंसान मर रहे कैकू, मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू, मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर रहे कैकू। आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। है वक्त का तकाजा, झोला उठा के चल दो, है वक्त का तकाजा, झोला उठा के चल दो, मानो वहीद की तो चुपचाप तुम निकल लो। जाते सो खत ये नखरे लड़ाई कर कैकू, मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर कैकू, मेरे प्यारे प्यारे मामू तुम ऐसा कर कैकू। तालियां। हजरत, आखिर में एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं। ये मैंने जिद्दा में पढ़ा था। अहमदुद्दीन ओवैसी साहब ने बज़्म इत्तेहाद में मुझे बुलाया था, वहाँ पर मैंने ये गीत पढ़ा था। आप तमाम की नज़र कर रहा हूँ, एक दो बंद समाप्त कीजिएगा। आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ मैं। मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्तों, मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्तों, हर लड़ने वाला अम्मा पुकारा है दोस्तों। मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्तों, हर लड़ने वाला अम्मा पुकारा है दोस्तों। बंद दिखिएगा। MP असद की और ये अकबर की फौज है, MP असद की और ये अकबर की फौज है। मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्तों, हर लड़ने वाला अम्मा पुकारा है दोस्तों। MP असद की और ये अकबर की फौज है, तूफान से लड़के आई है ये ऐसी मौज है। MP असद की और ये अकबर की फौज है, तूफान से लड़के आई है ये ऐसी मौज है। अब सामने तुम्हारे किनारा है दोस्तों, हर लड़ने वाला अम्मा, हर लड़ने वाला अम्मा पुकारा है दोस्तों। भाई वहीद पाशा साहब पीछे से भी इशारे हो रहे हैं, मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ वक्त के तकाजे भी हैं। जी जी बिल्कुल। आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्त, सालार की निशानी है इसको बचाएंगे, जो भी उठाए आंख उसे फोड़ डालेंगे। दारुस्सलाम जान से प्यारा है दोस्तों, वाह। हर लड़ने वाला अम्मा पुकारा है दोस्तों। मजलिस ने घूंसा इस तरह मारा है दोस्तों, हर लड़ने वाला। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह वाह। बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। ऐसे ही निस्वानी जज्बात की नुमाइंदगी के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। नकहत अमरोहवी को इस्तकबाल कीजिए, नकहत अमरोहवी का। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, मिसबा भाई, मुश्ताक भाई, कमेटी के तमाम मेंबरान की शुक्रगुजार हूँ कि इस मुशायरे में आने का मौका
मुझ नाचीज़ को मिला। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। इरशाद। वतन के हवाले से अगर किसी काबिल हूँ तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उस शेर की हिफाजत की, उसकी पजीराई की, सभी को अपनी दुआओं से नवाजा। मैं पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। वतन का जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। वतन वाह वाह वाह। जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। हमारा खून इस मिट्टी में है शामिल, दिखा देंगे बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन। गौर से सुन ले, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन, गौर से सुन ले। वतन पर आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। वतन पर आँच वाह, वाह, वाह। आएगी तो हम बहुत खुद खूब। को मिटा देंगे। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह करे मेरे मुल्क का तिरंगा इसी तरह से बरकरार रहे और आप सभी को खुदा सलामत रखे। मैं आमीन आमीन। चाहती हूँ, समात कीजिए। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। वाह, वाह, वाह। ये तिरंगा मेरे जिंदाबाद। मुल्क की शान है। ये तिरंगा मेरे मुल्क, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान। इस शेर पर नारा लगना चाहिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। इत्तेहादे मुस्लिमीन, जोरदार नारा लगाइए आप लोग। मैं शुक्रिया बहुत बहुत। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। शुक्रिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। वाह 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 वाह। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी। वाह 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 वाह। बहुत है क्या कहने सुभान अल्लाह। की बेटी हूँ। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। उसके इरशाद। बाद बहुत अच्छा माहौल मेरा छोटा भाई नदीम शाद आप सबको देकर गया, और मैं चाहती हूँ कि इस शायरी के हवाले से मैं जानी जाती हूँ, वो शायरी आप तक पहुँचाऊँ। मगर उससे कबल 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, समात की जगह। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो
संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान वाह, वाह, वाह। पड़े, हिंदू का घर वाह, वाह, जले वाह। तो मुसलमान रो पड़े। बहुत मोतबर डाइस है मेरे बड़े भाई विजय तिवारी साहब, नवाज देवबंदी सर और अबरार काशिफ साहब, और सर यहाँ बैठे हुए हैं जिया टोपी सर, सागर त्रिपाठी सर, चरण सिंह बशर सर, सभी तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ, बहुत छोटी सी शायरा हूँ, एक गज़ल पढ़ती हूँ। मेरी वहाँ बहुत सारी माएँ बहनें भी तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, समात कीजिए एक गज़ल। उसके बाद एक माँ के हवाले से गीत पढ़ना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो। सुनिए, पढ़ती हूँ। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। मैं ये शेर पढ़ती हूँ आपकी अदालत में, बहुत मोतबर समाते हैं, समात कीजिएगा। आज जब हम दोपहर खाने पर गए बड़े भाई अकबर साहब के यहाँ, अकबर दीन ओवैसी साहब के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे तुलाबा जो हैं वो बिना फीस के किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उनके इदारे में, उनके स्कूल में, और उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, बस उस चीज़ को जहन में रखिएगा। ये गज़ल बतौर ख़ास समात की जगह मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा, क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो गज़ल तो फिर मैं कोई दूसरा शुरू करूँ, वरना मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समाप्त कीजिए। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी
माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन कटा। शेर आखिर पर वाह वाह वाह। समाप्त कीजिएगा। जब मुफलिस बाप की बेटी हुआ करती है तो उसे बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने सजोने का कोई हक नहीं हुआ करता, बल्कि उसे अपने माँ बाप की इज्जत को महफूज रखना पड़ता है। मैं पढ़ती हूँ ये शेर भी समाप्त कीजिएगा कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी वाह वाह वाह। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और एक छोटी सी शायरा यहाँ पे जितने भी वालिद मोहतरम तशरीफ़ रखते हैं, मैं ये शेर बतौर ख़ास उनकी नज़र करती हूँ, समाप्त कीजिएगा, सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, वाह, वाह। अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बहुत छोटा सा गीत, माँ की अज़मत, माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसका प्यार भी जानते हैं, उसका गुस्सा भी जानते हैं। अल्लाह जिनके वालिदैन हैं उनको ताउम्र हयात रखे और बच्चों के सर पर उनका वालिदैन का साया सलामत रहे, और जिनके वालिदैन नहीं हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं माँ के हवाले से ये गीत पढ़ना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी काबिल होगा तो आप सभी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे, दुआओं से नवाजेंगे। समाप्त कीजिएगा। यूं तो हर शै मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, यूं तो हर शै मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। ऐसे नहीं, ज़ोरदार तालियां आप सब मिल के बजाइए। मैं चाहती हूँ कि एक एक बंद पे आपकी शिरकत होनी चाहिए। समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ जी, मैं पढ़ती हूँ। यूं तो हर शै मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले, जिसकी आज तमाम दुनिया रेस्पेक्ट करती है, इज़्ज़त करती है, जो इस वक्त हमारे सदर हैं, सदर मोहतरम हैं, और
कौम की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें भी एक माँ ने जन्म दिया और आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि पूरी दुनिया उन्हें असदुद्दीन ओवैसी सर के नाम से जानती है। मैं लास्ट ईयर तकरीबन मैं बसवा कल्याण 25 दिन मैंने मिनिमम बहुत कोशिश की इलेक्शन में, और मुंतज़िर रही कि सर आएंगे तो उनसे बात करूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी, उनके साथ एक सेल्फ़ी लूंगी। मगर शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि सर से उस वक्त मुलाकात नहीं हो सकी। मगर ये नहीं पता था कि हाँ कि एक मुशायरे में, उन्हीं के मुशायरे में पूरी रात उन्हीं के साथ बैठूंगी और उनकी सरपरस्ती रहेगी। एक बार ज़ोरदार तालियां इस कमेटी के लिए और इस मुशायरे के लिए आप बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ, ये बंद समाप्त करिएगा। कि माने अवतार जन्मे पैगंबर दिए, माने अवतार जन्मे पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। ये बंद भी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि माँ खुलूस और मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूस और मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। आपकी जहमतें तमाम होने वाली हैं। बहुत बहुत दो शुक्रिया। बंद और हैं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ इख्तिसार के मानी मुझे पता है, और मेरे सीनियर सब अभी बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में शायद अगर देखा जाए और अगर टाइम का अंदाज़ा लगा जाए तो शायद 10 से 12 मिनट का वक्त हर शायर के हिस्से में आएगा। तो मैं ये दो बंद अपने पूरे करती हूँ, मुकम्मल करती हूँ आप सभी की दुआओं के साथ साथ। समाज कीजिएगा। कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। एक बार फिर आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी की दुआओं ने निखतम रोही को निखतम रोही बनाया। अगर माँ के कदमों में जन्नत रखी गई है तो उस जन्नत के दरवाज़े की कुंजी यानी कि ताली जो है वो वालिद मोहतरम के हाथ में है। तो आप सभी से दरख्वास्त ही कर सकती हूँ हाथ जोड़ के कि जिनके भी वालिदैन हैं खूब खिदमत कीजिए उनकी, ताकि आपकी हर मुश्किल हर परेशानी दूर हो। मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर मेरे बड़े मोहतरम नवाज़ देवबंदी सर, चरण सिंह बशर सर, सागर त्रिपाठी सर, और जो मेरे बड़े भाई यहाँ सब तशरीफ़ रखते हैं, असदुद्दीन सर, उनके कदमों में ये शेर रखती हूँ, बंद रखती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो
करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खुद संवर जाएगी, आखिरत आपकी खुद संवर जाएगी, आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मौज़ूआती मुशायरा है। जश्न आज़ादी हमारा बुनियादी मौजू है। अब आइए मैं बिला ताख़ीर तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसे सुनने के लिए आप मुंतज़िर हैं। जनाब असद बस्ती उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए शायर, जिनका लहजा, जिनकी शायरी, उनकी अपनी पहचान है। जनाब असद बस्तवी का इस्तकबाल कीजिए। सरज़मीन हैदराबाद के जिंदा दिल और बेबाक सामीन, मेरी खुशकिस्मती कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस अज़ीम शान मुशायरे का हिस्सा हूँ। मेरे सामने जो तादाद बैठी हुई है, आप सब लोग हिंदुस्तान का 75वां जश्न मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। सदर आली वक़ार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत मौजूद है। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तो वो चमक मुझे नज़र आती है जो मुजाहिदीन आज़ादी की आंखों में मैंने चमक देखी। मैं सलाम पेश करता हूँ असद साहब को और सोचता हूँ कि एक शख्स दीवानावार हैदराबाद से उठता है और हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे में जाकर अपनी नई नस्लों को बताता है कि हम कौन हैं, क्या हैं और हम आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारी समझ में उनकी बातें आ जाए। अल्लाह करे कि हमारी नस्लें अपनी तारीख को पढ़ने वाली और उस पर अमल करने वाली बन जाए। इजाज़त चाहता हूँ 4 मिसरों के लिए, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जो लोग हमारी तारीखें मिटाना चाहते हैं, जो हमारी कुर्बानियों को भुला देना चाहते हैं, आपके तालियों की गूंज उनकी नींदें टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूं बतौर खास जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। क्या कहने जिंदाबाद। कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। थोड़ा सा और बेदार होना चाहिए ताकि ये मुशायरा तारीख साज मुकम्मल तौर से कामयाब हो सके। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। मैंने कहा अपने मुल्क के नौजवानों से कि अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए। सरहद पे रहने वाले नौजवानों, अगर कभी इस मुल्क पर कोई आँच आए, तुम्हारी फोर्स कम पड़ने लगे, हम मुसलमानों को आवाज़ दीजिएगा। हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुल्क के हिफाजत के लिए सबसे पहले आगे आएंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं।
जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िर निगरानी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वो 4 मिसरे जो आपके दिलों की आवाज़ है। मुझे यकीन है कि उन 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें मिलेंगी। पेश करता हूँ तारीख़ खास फरमाएं। इरशाद। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। मुझे हैरत होती है कि वो लोग हमें तिरंगे से प्यार करना सिखा रहे हैं जिनका कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा तिरंगे से, जिन्होंने अपने ऑफिसों तक तिरंगा नहीं कभी लहराया। मैं बताना चाहता हूँ दारुस्सलाम के इस मुशायरे से, तिरंगा हमारा इश्क है, तिरंगा हमारा प्यार है। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगे गजब भी कुर्बानी, देश मांगे गजब भी कुर्बानी, देश मांगे गजब भी कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। और हर निगरानी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ जो हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, जो पूछते हैं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जो आपसे सर्टिफिकेट मांगे, जो आपसे कागज मांगे, उनको ये 4 मिसरे सुना देना। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। हम न देते जो खून की किस्ता, हम न देते जो खून की किस्तें, हम न देते जो खून की किस्तें। देश अब तक गुलाम ही होता, देश अब तक गुलाम ही होता। वाह वाह वाह, जो खून, बहुत खूब, वाह वाह वाह। हम न देते जो खून की किस्तें, देश अब तक गुलाम ही होता। और हाज़िर निगरानी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कल से हैदराबाद में हूँ। सुबह दोपहर में मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ थोड़ी देर था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। असद अवैसी साहब की कुर्बानियों को देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, किस तरह वह आपके लिए लड़ते हैं फ़िरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर। संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह आपकी तर्जमानी करते हैं, तो 4 मिसरे मुझे बेसाख्ता याद आते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे उन 4 मिसरों में आप शरीक करें। उसके बाद इंशाअल्लाह जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं। पेश करता हूं 4 मिसरे। अगर सच्चे हों तो अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। मैं कैमरा चलाने वाले तमाम भाइयों से, मीडिया के लोगों से कहूँगा कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, मेरे इन तमाम भाइयों को अपने कैमरे में दिखाएं। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। कौम पस्ती में आज है अपनी, अब
तरक्की बहुत जरूरी है, कौम पस्ती में आज है अपनी, अब तरक्की बहुत जरूरी है। अब अगला मिसरा, जो लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो लोग इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर यकीन रखते हैं, और तमाम लोगों की नज़्र करता हूँ, पेश करता हूँ। कौम पस्ती में आज है अपने, अब तरक्की बहुत जरूरी है, जालिमों के खिलाफ लड़ने को, जालिमों के खिलाफ लड़ने को एक वैसी बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह, एक वैसी बहुत वाह 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 वाह, जालिमों के। मुकर्रर, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूँ बता खास मुलाजा, मुझे हुक्म हुआ मेरे भाई ख्वाजा बिलाल का कि ये शेर दोबारा पढ़ें। पेश करता हूँ बता खास। कौम पस्ती में आज है अपने, अब तरक्की बहुत जरूरी है, अब तरक्की बहुत जरूरी है, जालिमों के खिलाफ लड़ने को, जालिमों के खिलाफ लड़ने को एक वैसी बहुत जरूरी है, एक वैसी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, वो नज़्म सिर्फ नज़्म नहीं है बल्कि दर्द है हिंदुस्तान में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों का। वो नज़्म आज के इस उन्वान से बिल्कुल मेल खाती है। मैं चाहता हूँ कि नज़्म के एक एक लफ्ज़ पर आप मेरी तायीद करें। पेश करता हूँ बता खास मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद अता फरमाएं। कल भी बर्बाद थे अभी बर्बाद हैं, कौन कहता है हम लोग आजाद हैं। कल भी बर्बाद थे अभी बर्बाद है, कौन कहता है हम लोग आजाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। और ये बंद भी बता खास मुलाज़ा फरमाए। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। तोड़ दी जो गुलामी की जंजीर को, तोड़ दी जो गुलामी की जंजीर को, वो हमारे ही आबाओ अजदाद है, वो हमारे ही आबाओ अजदाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। और एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, उस बंद में अपने अकाबिरीन को याद करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, कई कई महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे। पेश करता हूँ दरख्वास्त।
इरशाद। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। सबसे आगे जमात हमारी थी, कैद में गुजरी रात हमारी थी। सबसे आगे जमात हमारी थी, कैद में गुजरी रात हमारी थी। लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब दरख्तों पे लाश हमारी थे। सब दरख्तों पे लाश हमारे थे। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े, इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े हम मुसलमान ही इसकी बुनियाद है। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े हम मुसलमान इसकी बुनियाद है। कल भी बर्बाद थे अभी बर्बाद है, कौन कहता है हम लोग आजाद है। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 2-3 क़तात और पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वक्त बहुत कम हो रहा है। दारुस्सलाम के मुशायरे में मिलने वाला 10 मिनट भी हिंदुस्तान के दूसरे मुशायरों में मिलने वाले 100 मिनट से ज़्यादा होता है। पेश करता हूँ बतर ख़ास 4 मिसरे। उठा रहे हैं वो उंगली हमारी हस्ती पर, उठा रहे हैं वो उंगली हमारी हस्ती पर, जो है सवार यहाँ नफरतों की कश्ती पर, जो है सवार यहाँ नफरतों की कश्ती पर। जो लोग मुखबिरी करते थे इस वतन के खिलाफ, जो लोग मुखबिरी करते थे इस वतन के खिलाफ, सवाल करते हैं अब वो मेरी, सवाल करते हैं मेरी वतन परस्ती पर, सवाल करते हैं मेरे वतन परस्ती पर। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। आज़ादी के 75 साल आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ जी, इसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं लेके अपने दामन से रुखसत होना चाहता हूँ। पेश करता हूँ हाज़िर गिरामी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के इन 75 सालों में हमें क्या मिला। कोरोना की महामारी में हमने देखा कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को दवाइयाँ हैदराबाद से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक भेज रहे थे, तब इस मुल्क के लोग एयरपोर्ट बेच रहे थे, रेलवे बेच रहे थे, मुल्क की कई बड़ी कंपनियों का सौदा कर रहे थे। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमें क्या दिया गया इन 75 सालों में। पेश करता हूँ तारीख़ खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, थोड़ा सा बेदार हो जाए। सोते हुए लोगों को शायद, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया।
आपके नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तजुर्बेकार माहिर असातिज़ा की निगरानी में तालीम, इंग्लिश मीडियम के साथ असरी और दीनी तालीम, जूनियर और सीनियर कंप्यूटर लैब, छुपी सलाहियतों को उभारने के लिए इंडोर गेम, सेमिनार, इस्लामिक क्विज, सीरतुन नबी जलसे, ड्राइंग, पेंटिंग के अलावा एक्सकर्शन, पीटी वगैरह का एहतमाम। दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा, हैदराबाद।